दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 26 फरवरी 2025 है। आज महाशिवरात्रि भी है। अभी मैंने मैसेज दिया है, एक बहुत सारे ग्रुपों में पहुंच गया होगा कि ये एक विशेष दिन है, ये महाशिवरात्रि है, ये विशेष प्रार्थना का दिन है। कृपया प्रार्थना अवश्य करें और जितना हो सके अभी 5 बजे सुबह की मिशन ग्रेट इंडिया की डप्पा प्रोग्राम में प्रार्थना में जुड़ जाएं। इसके लिंक हम देते रहते हैं, आपको ढूंढने से मिल जाएंगे। हमारे स्टेटस पर भी ये लगा हुआ होता है। आज इस शुभ अवसर पर मुझे क्या देववाणी हो रही है, मैं आपको क्या सुनाऊं। मुझे ये देववाणी हो रही है और ये कई दिनों से हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। ये आपको बताने के लिए कि दोस्तों, आप लोग, अपन सभी लोग किसी के भी प्रति घृणा को त्याग दें। क्यों त्याग दें? क्योंकि उसमें वही दोषी नहीं है जिसकी वजह से हम किसी को घृणा करते हैं, घृणा का पात्र समझते हैं। उसमें बड़े फैक्टर्स हैं और हो सकता है उसमें कोई बड़े कारण ऐसे हों जिसमें उसका दोष ही न हो। दोष लगता है लेकिन दोष न हो। इसलिए आज का मुझे संदेश दिया जा रहा है कि भारत के लोगों, विशेष रूप से भारत के गरीब लोगों, विशेष रूप से भारत के छोटी जातियों, भारत के सफल लोगों, भारत के बहुत दुख उठाए हुए लोगों, इन ब्राह्मणों के प्रति अपनी घृणा को त्याग देना। मान लिया भारत के बहुत लोग ब्राह्मणों से बहुत घृणा करते हैं और ये समझते हैं कि हमारी सारी समस्या का जड़ ये ब्राह्मण हैं, जबकि यह सही नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का जड़, मान लिया बहुत समस्याओं का जड़ ब्राह्मणवाद है, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि ये ब्राह्मण लोग भी फंसे हुए लोग हैं। ये समय की धारा में किसी चक्कर में ये भी फंस गए हैं। भारत में जो वेदों ने समाज का चतुर्वर्णीय सिद्धांत रखा और उसका समर्थन गीता, महाभारत, पुराण, शास्त्र, मनुस्मृति और जैसे जैसे ग्रंथों द्वारा किया गया। मान लिया वह बहुत बुरा था, बहुत भयानक था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये सब क्या है कि ब्राह्मण लोगों ने अपने ब्राह्मण ग्रंथों में इसको सपोर्ट किया, लिखा। लेकिन असल में जो मुझे आज संदेश दिया जा रहा है कि ये ब्राह्मण लोगों का ही दोष नहीं था। ये सारा किया कराया करता धरता जो भी इस दुनिया में होता है, वह कोई एक आदमी या एक फैक्टर पर निर्भर नहीं होता। इसमें बड़ी बड़ी अंतरिक्षीय सभ्यताएं शामिल होती हैं। क्या? गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। तो भारत में मनोवाद का लागू होना, इस तरह की एक क्रुक्ड फिलोसफी आना, ये कोई ब्राह्मणों का ही कुकर्म नहीं था। और ब्राह्मणों का कुकर्म नहीं था, यह उन अंतरिक्षीय सभ्यताओं, गैलेक्टिक सिविलाइजेशन
के प्रयोग थे इस पृथ्वी के ऊपर कि ऐसे प्रयोग किए जाएं, फिर ये अलग बात है कि ब्राह्मण लोग उसके लपेटे में आ गए। जब वे आकाशीय सभ्यताएं ये प्रयोग कर रही थी कि ऐसा ऐसा किया जाए, तो ये लोग लपेटे में कैसे आ गए? क्योंकि कोई नई चीज़ आती है तो उसको सबसे एक्सेप्ट वे लोग ही करते हैं जो उसके लायक होते हैं या प्रबुद्ध होते हैं, विकसित होते हैं। इसको सिंपल में आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लो कोई शिक्षा क्रांति हुई है, कोई कंप्यूटर क्रांति हुई है, हरित क्रांति हुई है, गेहूं क्रांति हुई है, दूध क्रांति हुई है, या मेटल साइंस की क्रांति हुई है, तो कुछ किसी भी क्रांति या नई चीज़ के आने से पहले उसको वे लोग ही स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं जो उस समय एडवांस होते हैं। उस समय एडवांस क्योंकि ब्राह्मण लोग थे, इसलिए उन्होंने जो ये गैलेक्टिक सिविलाइजेशन से जो ये विचारधारा आई, जिसको उन्होंने यहाँ लागू किया, उसको सबसे पहले ब्राह्मण लोगों ने पकड़ा और अपना फ़ायदा समझकर उन्होंने इसे लागू किया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बुरी बात है। बुरी बात हमारे लिए है, सबके लिए बुरी है। सबके लिए अच्छी है, बुरी है, और सबके लिए अच्छी है, बुरी है। तो यह ब्राह्मण लोगों से एक गलती हो गई, इसलिए इस घृणा को त्याग दें, कोई किसी से घृणा नहीं करें। अब ये पक्का है कि अब ज़माना पलटा खाएगा और गरीबों का, भूखों का, नंगों का, छोटी जातियों का, छूतों का, सफ़रर्स का, ऐसे लोगों का जिन्होंने बहुत दुख उठाए हैं, उनका समय आएगा, उनका राज आएगा, आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप किसी से बदला न लें, क्योंकि असल में तो वह बेचारा जिससे आप बदला लेने की सोचेंगे, वह इस पूरे फैक्टर से अनजान है, वह अज्ञानी है। उसको पता ही नहीं कि मामला क्या है। मामला तो कोई हायर लेवल से चल रहा है। जो हुआ हो गया। अब एक नया ज़माने की शुरुआत हो रही है, युग परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, एक नई दुनिया का, नए संसार का आगाज़ हो रहा है। और ये समझ लो कि धरती पर स्वर्ग उतर रहा है। इसलिए घृणा को त्याग दें। सब भाई बहन हैं, सब एक दूसरे के मित्र हैं, साथी हैं। और इसके लिए ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि छोटे लोगों, अछूत लोगों, दलित लोगों, भूखे नंगे, सफ़रर, शूद्र लोगों, 85% लोगों और जो मूल निवासी लोगों का नारा, आप सब लोग इन ब्राह्मण लोगों के प्रति पैदा हुई अपनी घृणा को त्याग दें। समय सबका हिसाब किताब करता है, समय ही भगवान है। अब समय पलटा खा रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, सब अच्छा ही होगा। यदि आप ऐसा मानेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा समय आएगा, सबके लिए आएगा। अब भारत में एक महान आत्मा का जन्म हो गया है, बहुत पहले हो गया है, जो सबको न्याय देगा, शांति देगा, अद्भुत संसार से परिचित कराएगा, सबका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोबाइल स्पेस की कमी बता रहा है, बंद नहीं हो जाए। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।